नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पत्नी गई महिला पुलिस के शरण में तो मोबाइल टावर पर चढ़ा नाम का पति, पुलिस ने की समझाइश। पुलिस दिवस पर लाइन में कई कार्यक्रम, बोले एसपी, जज्बे के साथ सुरक्षा का भाव जरूरी। ऑनलाइन फीड की जा रही है ईवीएम की फोटो। बैठक में हुई चुनाव तैयारियों पर चर्चा। कर्नेसल सैनिकपुरा में निकाली मतदाता जागरूकता रैली, 100% मतदान का लिया संकल्प। अब समाचार विस्तार से। फेरे के बिना शादी की उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती। सुरेशिया के टेम्पो चालक मंगल सिंह शायद इस सच से अनजान था। पति पत्नी के रूप में कुछ वर्षों से साथ रहने के बावजूद जब वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे तो पत्नी बनकर रही महिला ने पुलिस थाना का दरवाजा खटखटा दिया। बस नाराज मंगल मोबाइल टावर पर चढ़ बैठा। सुरेशिया में बीएसएनएल का मोबाइल टावर अचानक सुर्खियों में आ गया। सोमवार को अचानक एक युवक टावर पर चढ़ गया और मोबाइल पर उसने इसकी सूचना परिजनों को दी। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। मंगल सिंह नामक युवक का कहना था कि सरोज के साथ उसके संबंध हैं, लेकिन वह अब किसी और के चक्कर में है। मना किया तो महिला थाना चली गई। आखिर यह कहां का इंसाफ है? खबर मिलते ही डीएसपी नरेंद्र गोदारा और जंक्शन थाना प्रभारी भंवरलाल में स्टाफ पहुंचे। उन्होंने मोबाइल नंबर पर बात की और उसे समझाया। काफी समझाइश के बाद उसे मोबाइल टावर से नीचे उतार लिया गया। थाना प्रभारी भंवरलाल के मुताबिक उसका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मंगल नाम का एक टेम्पो चालक है जो कोई सरोज नाम की औरत के साथ इसके कोई आपसी संबंध थे। कई सालों से उनके साथ रह रहा था एज पति पत्नी के रूप में। अब कुछ दिनों से इनके आपसी मतभेद थे और पत्नी ने इसके खिलाफ कोई महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। उसका विरोध करके ये टावर पे चढ़ा था। अभी इससे फ़ोन से मोबाइल से बात करके और समझाइश करके नीचे उतार लिया है और अभी इसको मेडिकल के लिए भिजवाया जा रहा है और थाने ले जाके इसका आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई बनती है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब स्काई चैनल नेटवर्क पर प्रसारित खबरें दुनिया भर में देखी जा सकती हैं। स्काई चैनल ने दर्शकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। स्काई चैनल की वेबसाइट के माध्यम से लोग देश और दुनिया में जाकर भी हनुमानगढ़ की खबरों से बावास्ता रह सकते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहड़ा ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। पिछले 10 वर्षों से चैनल पर दैनिक न्यूज बुलेटिन प्रसारित करने वाले स्काई चैनल नेटवर्क ने दर्शकों को दीपावली से पूर्व नया तोहफा दिया है। अब स्काई चैनल पर प्रसारित खबरों को आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। स्काई चैनल network.in के नाम से इस वेबसाइट पर पल पल की खबर मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, न्यूज चैनल पर प्रसारित तमाम कार्यक्रमों को भी आप देख सकते हैं। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहड़ा ने इस वेबसाइट की औपचारिक शुरुआत की। इस मौके पर स्काई चैनल नेटवर्क के सीएमडी राजेंद्र सिंह प्रीत, न्यूज चैनल के संपादक गोपाल झा और चीफ रिपोर्टर बलजीत सिंह आदि मौजूद थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहड़ा ने कहा कि स्काई चैनल नेटवर्क ने स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में कई सौगातें दी और अब ये अतिरिक्त सुविधा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिले के लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। वास्तव में ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। इससे न केवल स्थानीय वरन दूरस्थ जगह पर जो लोग बैठे हैं उनको भी हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती हैं और जब भी चाहें वो इसमें जो भी कार्यक्रम है रूबरू के या अन्य जो भी कार्यक्रम हैं उनको वहाँ पर देख सकते हैं और हनुमानगढ़ जो ज़िला है उनसे वो जुड़े हुए रह सकते हैं। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है वो स्काई चैनल नेटवर्क ने उपलब्ध करवाई है। तो मैं इस जो चैनल की जो ये नई लॉन्चिंग हुई है वेबसाइट, इसकी सफलता की कामना करता हूँ और इनके आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और जनता से भी ये कहूँगा कि आप जहाँ भी चाहे अपने राज्य में हो चाहे विदेश में भी हो, इनकी वेबसाइट जो है उसको आप देखेंगे तो आपको हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। अतः इसका लाभ उठाएं। पुलिस दिवस पर हनुमानगढ़ में कई कार्यक्रम हुए। पुलिस लाइन में हुए परेड का निरीक्षण और मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने जवानों को कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाया।
उन्होंने कहा कि वे जज्बे के साथ आमजन की सुरक्षा में जुटे रहें। पुलिस लाइन में सोमवार सुबह सज धज कर तैयार थे जवान। अनुशासन और आपसी सामंजस्य को प्रदर्शित करने के लिए परेड का आयोजन हुआ। एसपी केसी विश्नोई ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। बाद में जवानों से मुखातिब विश्नोई ने कहा कि पुलिस की सेवा बेहतरीन और सबसे अलग है। मौजूदा दौर में इससे चुनौतीपूर्ण शायद कोई सरकारी सेवा हो। जज्बे के साथ हमें आम जन की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। यही पुलिस का दायित्व है। अपराधियों में पुलिस का भय जरूरी है और पीड़ितों के दिल में पुलिस के प्रति विश्वास का भाव पैदा करना उतना ही आवश्यक है। एसपी ने पुलिस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बाकी जवानों को प्रेरणा मिलती है। एएसपी जस्साराम बोस, डीएसपी नरेंद्र गोदारा, जंक्शन थाना प्रभारी भंवर लाल और टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह श्योराण आदि भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने लाइन परिसर में पौधे लगाए और उनकी देखरेख का संकल्प लिया। लाइन प्रभारी जय सिंह ने आभार जताया। संपूर्ण भारतवर्ष में पिछले 1 साल में जितने भी पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का सम्मान दिया गया है। जिस सम्मान के साथ साथ जो पुलिस कर्मचारी, हमारे साथी कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनको उनसे मोटिवेशन मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है, ताकि वो भी अपना काम सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से कर सके, देश हित में कर सके। हर वर्ष की बात ही 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस आयोजित किया जाता है, जिसमें परेड के साथ अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उसमें उसके बाद जो ये शहीद दिवस की परेड होती है, परेड के बाद रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। पुलिस कर्मियों ने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान किया। हालांकि कोई उच्चाधिकारी रक्तदान करने वालों में शामिल नहीं हुआ, लेकिन 55 जवानों ने रक्तदान कर सेवा का भाव दिखाया। इस मौके पर एसपी केसी विश्नोई भी मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदान को सबसे बड़ा धर्म बताया। विश्नोई ने कहा कि 1 यूनिट रक्तदान से आप 4 व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं। एसपी ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से हम बाकी जवानों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। पुलिस लाइन में शहादत के बाद में स्वैच्छिक रूप से रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस परिवार की तरफ से 53 यूनिट अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर के रक्तदान किया। ये उन शहादत को सम्मान है जो पुलिस कर्मचारियों ने हमारी ड्यूटी में आहुति दी अपने प्राणों की, और भविष्य में अन्य कर्मचारियों को मोटिवेट करेगा। विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी को उचित कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहना था जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन का। किशन ने कहा कि उदासीनता की प्रवृत्ति को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए जिला निर्वाचन शाखा की ओर से हर संभव उपाय किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन ने सोमवार को सभागार में हुई जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में चुनाव कार्यक्रमों की समीक्षा की और प्रत्येक कार्मिक को गंभीरता पूर्वक तैयार रहने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता सबसे जरूरी मंत्र है। इसके बगैर निष्पक्ष चुनाव की बात बेमानी है। इसके तहत उन्होंने जिले को आवंटित सभी 1570 ईवीएम की फोटो ऑनलाइन फीड करने की बात कही। किशन ने कहा कि कुछ राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें एक ही नंबर की ईवीएम प्राप्त हो रही है। जिले में ऐसी स्थिति न आए, इसीलिए इस तरह के प्रयास जरूरी है। इसके साथ ही जिले में ईवीएम के रेडमाइजेशन का पूरा कार्य कर लिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरा के मुताबिक ईवीएम को लेकर मतदान दल में शामिल अधिकारी व कर्मचारियों को अगले सप्ताह प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम है। बैठक में स्वीप के प्रभारी रामनिवास जाट व एसडीएम करतार सिंह पुनिया आदि भी मौजूद थे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। थार एग्रोटेक अब लाया है आपके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। थार एग्रोटेक उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के प्रकृति आधारित एलोवेरा उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ थार एलोवेरा जूस जो आपको बीमारियों से दूर रखता है। थार स्किन प्योरीफाइंग जेल जो आपके चेहरे को सुंदर बनाने के साथ साथ झुर्रियां, दाग धब्बे कम करता है। थार एलोवेरा शैम्पू जो बालों पर जादुई प्रभाव दिखाता है।
और एलोवेरा हैंड वॉश जो रखे हाथों को साफ। एलोवेरा के सभी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक हाइजीनिक मशीनों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आज ही एलोवेरा के प्राकृतिक उत्पाद खरीदें और संपर्क करें। हमारे द्वारा तैयार की गई एलोवेरा के तत्व मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कि मनुष्य सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप फौरन मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं और 1 दिसंबर को मतदान करें। प्रशासन 100% मतदान के लिए पुख्ता तैयारी कर रहा है। इसी के तहत ग्रामीणों में जोश का माहौल है। गांव कर्णीसर, सहजीपुरा में युवाओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्णीसर, स्प्रिंगडेल्स इंटरनेशनल अकेडमी तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कर्णीसर सहजीपुरा के तत्वावधान में संयुक्त रूप से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली गांव की मुख्य गलियों और रास्तों से गुजरते हुए ग्रामवासियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश दिया। सरस्वती स्कूल के प्रधानाचार्य जे.के. शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुखमंदर सिंह, मैनेजर सतीश शर्मा, स्प्रिंगडेल्स इंटरनेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल निशा चुग, ब्रिजलाल दुधवाल आदि ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें मतदान का महत्व बताया और सभी छात्र छात्राओं ने अपने परिवारजनों को मतदान कराने की प्रतिज्ञा की और घर घर जाकर छात्र छात्राओं ने 100% वोट डालने की अपील की। नोहर पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर सख्ती बरतते हुए बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक बोलेरो में भर लाई जा रही हरियाणा निर्मित 325 पौवे देसी शराब बरामद कर बोलेरो को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। वहीं आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। एएसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नोहर पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की है। उक्त शराब चोरी छिपे तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। हरियाणा निर्मित उक्त देशी शराब
बोलेरो कैंपर में भरकर लाई जा रही थी। पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। थानाधिकारी विजय मीना ने बताया कि सुबह करीब 5:15 बजे सोनड़ी मालिया मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा की ओर से आ रही सफेद रंग की बोलेरो कैंपर को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक तेज गति से गाड़ी भगाकर ले गया। इस पर पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को रुकवाया। इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी भाग निकले। थानाधिकारी ने बताया कि गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें लदी 47 कार्टून नींबू मार्का, 16 कार्टून सोफी सिकंदर, 2 कार्टून सिर्फ नींबू मार्का शराब भरी हुई मिली। जांच अधिकारी एएसआई आदूराम ने बताया कि कुल 325 पवे हरियाणा निर्मित शराब बरामद कर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मौके से फरार दोनों जनों की पहचान मेघाना निवासी कालूराम व रामकिशन के रूप में हुई है। पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है। हरियाणा की तरफ से अवैध शराब लेकर कालूराम जाट और राम सिंह जाट बोलेरो सफेद रंग की कैंपर गाड़ी में आ रहे हैं, जिस पर नाकाबंदी की गई तथा सोने से मालिया जाने वाली सड़क पर 5:10 AM पर गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, जिस पर गाड़ी तेज गति से दौड़ा कर ले गए तथा फसलों में फायदा उठाकर 2 व्यक्ति भाग गए, जिनको शिनाख्त किया तो कालूराम जाट, राम सिंह जाट निवासी पेवाना पाया गया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में 65 कार्टून हरियाणा निर्मित नींबू व सोफी ब्रांड की शराब अवैध मिली, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है। नोहर में लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा, ऐसे में उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। कस्बे के नसीब कुरैशी और संतोष तिवारी ने अनशन शुरू कर दिया है। नोहर कस्बे में गत कई दिनों से हो रही अनियमित व दूषित पेयजल सप्लाई से परेशान नागरिकों ने अब विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। इस कड़ी में कस्बे के नागरिक नसीम कुरैशी ने यहां उपखंड कार्यालय के समक्ष आंदोलन करते हुए अनशन शुरू कर दिया है। नसीम कुरैशी ने बताया कि गत कई दिनों से विभाग द्वारा दिए जाने वाला पेयजल बदबूदार व मटमैला है, जिससे पेट दर्द व दस्त जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। राजकीय चिकित्सालय व निजी चिकित्सालयों में भी इन बीमारियों के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। घरों में पेयजल इतना दूषित है कि पीने पर उसमें बदबू का सा एहसास होता है। नागरिकों ने बताया कि गत कई दिनों से दूषित पेयजल सप्लाई हो रही है। विभाग को कई बार अवगत करवाने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा वार्ड नंबर 12 व 22 के नागरिकों ने दूषित पेयजल सप्लाई पर रोष प्रकट करते हुए बताया कि ये पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। जिस पानी को देखते ही बदबू आती हो, नागरिक उसे पीने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा कस्बे में गत कई दिनों से सर्द मौसम के बावजूद भी पेयजल सप्लाई अनियमित बनी हुई है। नागरिकों ने बताया कि गर्मी के मौसम में तो पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाना आम बात है, मगर सर्दी के मौसम में पेयजल आपूर्ति अनियमित होना समझ से परे है। चुनावी वर्ष में ये विकराल समस्या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए समस्या पैदा कर सकती है। विदित रहे कि पेयजल समस्या को लेकर गत दिनों महिलाओं ने जलदाय विभाग के समक्ष मटका तोड़ प्रदर्शन भी किया था। नागरिकों ने बताया कि वर्षों से पेयजल डिग्गियों की सफाई नहीं हुई, विभाग का फिल्टर प्लांट भी सही काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर समस्या को लेकर भी विभाग के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। शहर में पानी जो वितरित हो रहा है वो फिल्टर्ड हो, डिग्गियों की सफाई हो और नियमित रूप से दोनों समय जो है जल का वितरण हो, ये हमारी है मुख्य मांगे हैं। गांव में दूषित जल पर चल रहा है और हम ये चाहते हैं कि शुद्ध जल और नियमित रूप से मिले और डिग्गियों की जो आज 15 सालों से लगातार सफाई नहीं हुई है, हम चाहते हैं कि उनकी तुरंत सफाई हो और जब तक ये सफाई व्यवस्था सही नहीं होगी डिग्गियों की और शुद्ध जल चालू नहीं होगा, नियमित पानी नहीं मिलेगा, तब तक हम आम अनशन पर मैं बैठा रहूंगा। तब तक मेरी शरीर में जान है, तब तक गांव के लिए मैं बैठा रहूंगा। यही मेरी मुख्य मांग है। और भी वक्त है हेडलाइंस का।
करवा चौथ के पवित्र त्योहार को लेकर बाजारों में आज सारा दिन रौनक का माहौल छाया रहा। हर जगह महिलाएं कुछ न कुछ खरीदती नजर आ रही थी। करवा चौथ को लेकर दुकानों में भी खासी तैयारी की गई। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बहुत महत्व है, जो हमारे आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करते हैं। ऐसा ही एक पर्व है करवा चौथ, जिससे पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती मिलती है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। आस्था और मर्यादा के इस पर्व के आगमन की महिलाएं काफी समय पहले से तैयारी शुरू कर देती हैं। आज सारा दिन करवा चौथ की तैयारी के चलते बाजारों में चहल पहल नजर आई। कपड़े, गहने, कॉस्मेटिक, टेलर से लेकर पार्लर तक की दुकानों में भारी रश देखा गया। कहीं महिलाएं अपने लिए नई साड़ी खरीद रही हैं, तो कहीं मेहंदी लगवा रही हैं। करवा चौथ के त्योहार को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित होती हैं। करवा चौथ के व्रत को लेकर जब दुकानदारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि त्योहार के चलते कपड़े में काफी ज्यादा वैरायटी आई हुई है। साड़ियों में प्योर नेट, जॉर्जेट, कलकत्ता साड़ियां फैशन में हैं और खूब बिक भी रही हैं। लोगों ने ज्यादातर नेट की साड़ियां, हैवी साड़ियां काफी देख रहे हैं, प्योर की साड़ियां काफी ले रहे हैं, बरी वगैरह काफी लेके जा रहे हैं यहाँ से। कुछ एक फर्क पड़ा है कपड़ों में, देखो एक साल में अंतर काफी कुछ महंगा भी हुआ है और कुछ वर्क भी काफी नए आ गए इस टाइम। जब इस बारे में महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज हम बाजार में अपने लिए शॉपिंग करने के लिए आई हैं। पहले आलसी है भाई, करवा चौथ पति के लिए रखते हैं। अब ये वाली तो साड़ियाँ खरीदते हैं, चूड़ा पहनते हैं, मेहंदियाँ लगाते हैं, दीवा भी जलाते हैं और बाहर चले जाते हैं तो फोटो देख के अर्घ देते हैं, खाना खाते हैं फोटो देख के। हम तो ऐसे ही यार अर्घ दे दिया करते थे लोटा लेके, और पति देखता और ना देखता खाना खा लेते थे। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे त्योहार हैं, उनमें से एक है करवा चौथ, जिसको लेके लेडीजें काफ़ी उत्साहित रहती हैं और पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। मैंने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। निकटवर्ती गांव कोहला के ग्रामीणों ने आज नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कोहला गांव के पास बनाई जा रही हड्डा रोड़ी का विरोध किया। जिला मुख्यालय पर पिछले कई सालों से बनी हड्डा रोड़ी के आसपास आबादी के क्षेत्र होने से नगर परिषद ने हड्डा रोड़ी को वहां से हटाकर कोहला के पास खाली क्षेत्र में बनाने का निर्णय लिया। नगर परिषद के इस निर्णय का कोहला ग्राम के ग्रामीण वासियों ने विरोध किया। विरोध स्वरूप आज ग्रामीण सरपंच आत्माराम राविया, हरिराम सुथार व मनीराम खिच्चड़ के नेतृत्व में आयुक्त से मिले। ग्रामीणों ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बनी हड्डा रोड़ी को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करना गलत है। जंक्शन में हड्डा रोड़ी है, जंक्शन की साइड से वो चक्कर ग्राम पंचायत कोला में लेना चाहता है, कोला पंचायत में बनाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कोला के मां ले आगे बनाना चाहे भी वास्ते गांव को विरोध है, पूरी पंचायत को भी मारे नए हो गए और आज जठे भी ऑलरेडी चालन लाग रही बिना भी जगह में शिफ्ट कर जाए। हड्डा रोड़ी हनुमानगढ़ नगर पालिका की हनुमानगढ़ जंक्शन में गौशाला के पीछे थी, वो सरकारी जमीन थी और ये हड्डा रोड़ी 20 साल से वहीं चल रही है। अब वहाँ ये हाउसिंग बोर्ड वाले का बहाना ले रहे हैं कि वो जमीन हमने एक्वायर हाउसिंग बोर्ड को दे दी है, तो क्या कोल्ले वाली अलाट कर दी क्या इसमें नगर पालिका ने? वो ग्रामीण की क्षेत्र की जगह है, उस पर ये हड्डा रोड़ी बना रहे हैं, वो वहाँ हम नहीं बनने देंगे। नगर परिषद के अधिशासी अभियंता ने बताया कि समस्या का हल जिला प्रशासन से बात कर निकाल लिया जाएगा। वो ग्रामीणों की सहमति से ही हड्डा रोड़ी कोहला के पास बनाई जाएगी। विरोध कर रहे हैं तो वो उसका समाधान कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब से मिलकर जो भी निकालेंगे ठीक निकालेंगे। हनुमानगढ़ के साउथ कोरिया कंपनी ने थर्मल एक्यूप्रेशर थेरेपी का सेंटर खोला है, जिसमें सराजिम मशीन से लोगों की कमर दर्द, घुटना दर्द, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों का मुफ्त इलाज हो रहा है।
जंक्शन स्थित हीरो होंडा शोरूम के सामने थर्मल एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर खुला है, जिसमें कमर दर्द, घुटना दर्द, आंख, नाक, कान व मुंह की तकलीफ आदि बीमारियों की जड़ से इलाज किया जा रहा है। ये एक साउथ कोरियन कंपनी है जो दुनिया के लगभग 80 देशों में लोगों के स्वास्थ्य सुधारने का काम सेराजेम से कर रही है। ये एक मशीन है जिससे मसाज, एक्यूप्रेशर, हीट, कोरियोप्रैक्टिक और फॉर इंफ्रारेड किरणें जेट स्टोन से नैसर्गिक गुणों का फायदा मिलेगा। पिछले लगभग 1 साल से ये सेंटर सफलतापूर्वक चल रहा है और इस 1 साल के दौरान लगभग 1000 लोगों ने यहाँ पर आकर सेरेजिम मशीन से थेरेपी लेकर सेरेजिम की सेवाएं ली हैं। सेरेजिम की थेरेपी एक नेचुरल थेरेपी है, ये स्टोन की थेरेपी है। इन मशीन्स में जेड स्टोन नामक स्टोन लगा हुआ है जो कि साउथ कोरिया में पाया जाता है। जेड स्टोन में एक बहुत अच्छी विशेषता है कि इसमें से जो रेज पास होती हैं वो FIR रेज में कन्वर्ट हो जाती हैं और जब ये सेरेजिम पत्थर गर्म होता है तो ये मोक्सीवसन का काम भी करता है। मोक्सीवसन चीन की एक प्राचीन हीलिंग मेथड है जिससे लगभग 3000 साल पहले से रोगों का इलाज किया जाता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना के लिए समाचार, नमस्कार।